वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, जब हम किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का आवाहन करते हैं। भगवान श्री गणेश यानी शुभ फलदाता, सौम्यता के प्रतीक, जिनकी मोदक और लड्डुओं जैसी मीठी वाणी और मुस्कान अपने भक्तों को भी प्रसन्नता की मिठास से भर देती है। लेकिन एक बार तीनों लोकों में घटी एक घटना ने भगवान श्री गणेश को क्रोधित कर दिया और उन्हें महाकाय वक्रतुंड का अवतार लेना पड़ा। बात उस समय की है जब इंद्रदेव की एक भूल से मत्सरासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हो गया। इसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से कठोर साधना की। एक पैर पर खड़े होकर कई वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। मत्सरासुर की कड़ी तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने मत्सरासुर को वरदान मांगने को कहा। मत्सरासुर को इसी दिन की प्रतीक्षा थी कब महादेव प्रकट हों और उनसे वरदान प्राप्त किया जाए। उसने भगवान शिव से वरदान मांगा। न कोई देव, न दैत्य, न ही मनुष्य उसका संहार कर सके। वो अभय होने का वरदान प्राप्त करना चाहता है। ये सुनकर भगवान शिव उसे वरदान दे देते हैं। मत्सरासुर गुरु शुक्राचार्य के पास जाता है और ये सारा घटनाक्रम बताता है। मत्सरासुर की सफलता से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य उसे दैत्यराज की पदवी दे देते हैं। उसके बाद मत्सरासुर अपने अहंकार में आकर पृथ्वी पर आक्रमण कर देता है। पृथ्वी को अपने कब्जे में लेने के बाद पाताल और स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर देता है। उसके बाद वो तीनों लोगों का राजा बनकर बैठ जाता है। उसका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो देवों के देव महादेव पर भी आक्रमण कर देता है। महादेव अपने बचाव में उससे युद्ध करते हैं, लेकिन महादेव के द्वारा दिया गया अभय का वरदान ही मत्सरासुर को बलशाली बनाता है। आखिरकार भगवान शिव मत्सरासुर के पास में ही बन जाते हैं। तभी भगवान दत्तात्रेय प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद सभी देवताओं को कहते हैं कि वक्रतुंड भगवान श्री गणेश का आवाहन करो और सभी की स्तुति सुनकर भगवान प्रकट होते हैं और मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का वध कर देते हैं। ये सुनकर मत्सरासुर विचलित हो जाता है और भगवान वक्रतुंड को अपशब्द कहने लगता है। लेकिन भगवान वक्रतुंड के आगे शिव जी के द्वारा दिया गया वरदान काम नहीं आता। मत्सरासुर भगवान वक्रतुंड के आगे निर्बल हो जाता है। तब भगवान वक्रतुंड कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर क्षमा करूंगा कि जब तुम तीनों लोगों को वापस कर दोगे और किसी को परेशान नहीं करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। मत्सरासुर भगवान वक्रतुंड की बातें सुन उनसे क्षमा मांगता है और अंत में पाताल में जाकर बस जाता है।